एक लिटरेरी मैगजीन छपती है, कैमरा गया तेरा। जिसे कवि प्रेमचंद छापा करते थे, बाद में राजेंद्र यादव ने छापना शुरू किया। उसमें कहानी छपी थी एक तीर्थाटन। तो कहानी मुझे बहुत पसंद आई। हमने राइटर से इसके राइट लिए। ये बात मतलब कम से कम 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसके बाद हम राइटर से बात करते रहे। हमने कहा कि इस कहानी में बहुत संभावनाएं हैं, आप इस पे अगर नॉवल लिख देंगे तो इसकी और भी डायमेंशंस खुल जाएंगी। तो उन्होंने काम करना शुरू किया। अल्टीमेटली उन्होंने नॉवल भी लिख दिया। और कोविड से पहले हम लोग करना चाहते थे, फिर 3 साल ऐसे निकल गए। उसके बाद हमने ये उत्तराखंड में ये कहानी जो है शूट की। बेसिकली आई कॉल इट एन ओड टू लव। मतलब मैं इसको एक प्रेम गीत के तरह देता हूं। इस कहानी में प्रेम की चाहत है, प्रेम की तलाश है, और लव हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म समवन। जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है वो मतलब after years of being in abusive and violent marriage, she rebuilds herself और एक नया चैप्टर उनकी लाइफ का खुलता है। उसमें उनकी सारी एस्पिरेशंस, उनके सारे ड्रीम सामने आते हैं। तो कुल मिला के इट्स ए विमेन सेंट्रिक फिल्म है। कहानी सारी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग फिल्म भी देखें। सब लोग, अभी रिलीज होगी 22 नवंबर को। कहानी में पूरी नहीं बता रहा हूँ इसकी, तो आप लोग फिल्म देखें। 22 नवंबर की रिलीज होगी और इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी होगी, तो मैं चाहूंगा आप लोग उसमें भी आए। तो बेसिकली इट्स ए पीरियड फिल्म सेट इन 1980s और एक जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, शी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली। और हमारी जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, अब्यूज है विमेन के अगेंस्ट, उसको हम अपनी फैमिली में बिल्कुल नॉर्मल वे में लेते हैं कि ये तो होता ही है। और वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है। और मेंटल वायलेंस जो है वो ज्यादा डेंजरस है। दैट अफेक्ट्स द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ ए विमेन। तो इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर के इस फिल्म का ताना बाना बुना गया है। और बाकी मुझे लगता है कि ज्यादा तो जो आप देखेंगे वो कहे कुछ या हमारी फिल्म कहे वो ज्यादा अच्छा। थैंक यू। इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ शी लिव्ड द कैरेक्टर, आई टेल यू। मतलब मैंने अपनी पूरी कास्ट को एक ही ब्रीफ दिया था कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू लिव द कैरेक्टर। और मुझे फाइनल प्रोडक्ट देख के लगा कि हाँ, वी हैव अचीव समथिंग। सभी कैरेक्टर्स ने, मृणाल जी तो चुके, इनके कंधों पर तो पूरी फिल्म थी। और जब मैं पूना में इनके घर पे मिला इनसे, तो मैंने इनको कहा कि भाई और कुछ तो नहीं, लेकिन मैं एक यादगार फिल्म आपको जरूर दूंगा। तो मतलब मुझे लगता है कि हम अपने वादे पे खरे उतरे हैं। इसके बाद रोहित कोकाटे, हाँ ये भी है भाई, एक रोल इनका भी है। ये हमारे प्रोड्यूसर भी हैं और प्रेजेंटर भी हैं, इन्होंने प्रेजेंट भी किया फिल्म को। और सच्ची बात बताऊं मैं आपको कि सीरियस सब्जेक्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कोई आगे आए और इस तरह के सब्जेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करे। तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छा जो है हमारा साथ निभाया और बड़े अच्छे से फिल्म को हम निकाल के लाए हैं। 6 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, कंबोडिया में इसको अवार्ड मिला और अब हम ऑडियंस के बीच में हैं। हाँ, अनुपम राय। मैं आपको बताऊं कि
जब हमें ये इसका म्यूजिक का डिसाइड करना था तो मैं पहले कुछ कॉमर्शियल करता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैंने अपने बेटे को कहा, कबीर की तरह, हाँ, मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई इसका म्यूजिक तो यही करेंगे, क्योंकि विमेन के सब्जेक्ट को ट्रीट करना जो है ना हर एक के बस की बात नहीं है, मतलब सेंसिटिव आदमी ही कर सकता है। तो मैंने इनका काम कुछ फिल्मों में देखा था, पिंक में, पीकू में, तो मैंने कहा कि यही करेंगे। हालांकि मैं इनसे मिला नहीं था कभी भी, तो मैंने उनसे फोन पर बात की, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी फिल्म है और मैं चाहता हूँ म्यूजिक आप करें। तो इन्होंने कहा कि क्या मैं एक दो सीन देख सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, हम आपको एक रफ कट दिखाते हैं पूरा फिल्म का। तो मैंने कबीर को कलकत्ता भेजा, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा आई एम डूइंग इट। मैंने कहा हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आई एम डूइंग इट। तो इन्होंने बहुत एक अचीवमेंट ये की कि हमने 7-8 महीने तक इसके म्यूजिक और साउंड पे काम किया है। और ये हमारे सुविधा है, आइए, इन्होंने साउंड की मिक्सिंग की, मिलाकरी की तरह, आइए कविता जी को बुला रहा हूँ मैं, क्योंकि साउंड की बात हो गई तो कविता जी को इसके बाद बुला रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद इसमें 2 गाने हैं, एक थीम सॉन्ग है, उसका एक हिस्सा आपने देखा है यहाँ पर धूप की ओर, इरशाद कामिल ने लिखे हैं। वो आज एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ नहीं वो आ सके, बाहर हैं मुंबई से, स्क्रीनिंग में आएंगे वो। और दूसरा एक वो थीम सॉन्ग उन्होंने लिखा है, और दूसरा जो है एरी तकी जो है ये अमीर खुसरो का है। तो कविता जी ने बहुत ही दिल से, कविता जी प्लीज, बहुत ही दिल से इन्होंने गाया, भी बैठे काम किया, इनका बेटा था साथ में रिकॉर्ड करने के लिए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब एरी सखी तो जो है ना, जितना इन्वॉल्व होके गाया है इन्होंने, कुछ गुनगुना दीजिए आप थोड़ा। दोनों ही सॉन्ग इतने खूबसूरत और ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे से जेल कर गए हैं स्टोरी के साथ, बहुत ही खूबसूरत। मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो अभी जब इसका ट्रेलर देख रही थी मुझे लग रहा था कि इस फिल्म को तो पक्का नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। ऐसा मैंने मैनिफेस्ट किया। देखिए कहाँ तक जाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत नहीं, आपने बहुत शानदार गाया है। सबने बहुत अच्छा काम किया है जी। आप थोड़ा गुनगुना दीजिए ना। हाँ, एक लाइन सुनती है। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगाया निर्धन को, चरण लगाया निर्धन को, मेरी सखी मोरे पिया घर आए। और कौन है हमारे ग्रुप में से? हाँ, मुन्ना रिजवी, ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और मेरे एसोसिएट डायरेक्टर दोनों कबीर और उत्कर्ष, इन्होंने भी बहुत काम किया दिन रात। आइए 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 आइए, उत्कर्ष किधर है? कबीर एंड उत्कर्ष, उत्कर्ष किधर है? तो कुछ लोग नहीं आ पाए, बाहर हैं सिटी से, जैसे इरशाद कामिल अभी नहीं है, और अपने हरीश खन्ना जिन एक्टर है वो नहीं आ पाए हैं, वो भी कोई शूट कर रहे कहीं। तो एक ग्रुप फोटो प्रवीण जी मुझसे मिलने आए पुणे में,
और इन्होंने कहा कि मैं एक उपन्यास पर आधारित फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं खुद लिटरेरी फैमिली से हूँ, मेरे नाना जी बहुत बड़े राइटर हैं और आजकल ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि लिटरेचर के ऊपर बेस्ड कुछ कोई बना रहा है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हालांकि हॉलीवुड की आधे से ज़्यादा फिल्में आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ लिटरेचर, बेस्ट सेलर्स होते हैं या लिटरेचर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छा लिटरेचर होने के बावजूद इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती है और इसका बहुत दुख होता है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इन्होंने पूरी बाउंड स्क्रिप्ट मुझे दी, दैट ऑल्सो वॉज अ ग्रेट थिंग टू रीड। और जैसे ही मैंने पढ़ी, फिर मैंने नॉवेल भी पढ़ी और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शूटिंग शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। लास्ट मिनट पे शूटिंग शुरू हो जाने के बाद हरीश जी की कास्टिंग हुई, तो हम लोग बहुत टेंस थे जब शूटिंग हो रही थी कि आएगा कि नहीं कोई एक्टर, बट हरीश जी वॉज अ ब्यूटिफुल एसेट टू द फिल्म। एंड रोहित है, मेरे सारे बच्चे और बहुएं, ये भी इन्होंने बहुत मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मेरा कैरेक्टर निखर के नहीं आता। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू प्ले दिस रोल एंड आई थैंक माय डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण जी। इन्होंने बहुत पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है। गाने तो आपने सुने कविता जी और our music director, they have done a fantastic job. So I'm extremely happy and I would request you all to come and watch the film whenever the preview is going to happen and spread a word, because we come from a country जहाँ पे literature बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसका प्रसार होना, प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। जो रूट्स से निकली हुई चीज़ है वो लोगों के दिलों को छू जाती है, तो ऐसी चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्राइम हैज़ बिकम द फोकस ऑफ एंटरटेनमेंट and storytelling. So उसे change करना is our responsibility, our job. For all of those who believe in literature, who believe in good filmmaking, and who believe in good content, should promote this film. Thank you very much for coming here. And would you like to say something? Creativity in mind, क्योंकि इस फिल्म में सृजन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें कला, संगीत, अभिनय, सब चीज़ों का बहुत सुंदर सम्मिश्रण हुआ है और हम लोगों ने इसे बड़े दिल से बनाया है। हमने केवल इसको प्रोफेशनल या कमर्शियल एंगल से नहीं बनाया है, बल्कि बहुत मन से बनाया है। ये हमारा पहला प्रयास है। मुझे आशा है कि ये फिल्म लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी, इसको पसंद किया जाएगा और हम आगे भी इस प्रकार का मीनिंगफुल सिनेमा देने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू। कई दशकों से आप इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। रोमांस की परिभाषा बहुत तेजी से बदल रही है। एक दौर हुआ करता था, माशूक अपनी माशूका को पाने के लिए सारे जहां से लड़ लेता था, पर जो आज की जनरेशन है, जो हमको ओटीटी पे या हमको इर्द गिर्द देखने को मिलता है, प्यार को लेकर इतने सीरियस नहीं है। पार्टनर्स चेंज में और डाइवर्स जैसे बहुत जल्दी हो जा रही। क्या कारण मानते हैं कि इतनी तेजी से जो परिभाषा है प्रेम की बदल रही है आज की? बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे एक किस्सा याद आया। गुरुदत्त जी, लेट गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। तो फिल्म जब लिखी जा रही थी तो एक कुछ ऐसा सीन था कि मधुबाला जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और गुरुदत्त जी नीचे हैं और गुरुदत्त अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। तो डायलॉग राइटर जो थे उन्होंने लिख दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो गुरुदत्त जी ने बोला ये तो बड़ा अश्लील है। वो बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बड़ा अश्लील है, बहुत सजेस्टिव कुछ चाहिए। तो बोले कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो बोले हाँ ये ठीक है। तो इस तरह के
इस तरह से प्यार का इजहार होता था। और अब तो आप जानते हैं कैसे क्या होता है। और इसके लिए मुझे लगता है हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एज पेरेंट्स। ये जो स्थिति आ गई है, जो हमारे बच्चे हमेशा वेस्टर्न चीजों को इमिटेट करना चाहते हैं, फ्रीडम का गलत अर्थ निकालते हैं और उस तरह से बिहेव करते हैं, तो मुझे लगता है हम सब थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा भी जिम्मा है। कहीं ना कहीं आपने भी माना कि क्रिमिनल फिल्में ज्यादा प्रमोट हो रही है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, एनिमल हो गई, पठान हो गई, या जवान हो गई, फुल मारधाड़, फुल एक्शन, क्या हमारा संसार कहीं ना कहीं क्राइम की ओर तेजी से बढ़ रहा है? हम मोहब्बत भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये इट्स ऑल इन सर्कल, तो ये भी दौर जाएगा, लोग उब जाएंगे और फिर बोलेंगे हमें ऐसी फिल्में नहीं चाहिए। सो इट विल कम। मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, एनिमल का नाम लिया इन्होंने। मैंने कोई फिल्म जो है बीच में नहीं छोड़ी आज तक। बुरी से बुरी फिल्म भी मुझे लगता है कि नहीं, पूरी देखनी चाहिए। वो अकेली फिल्म है जो मैंने बीच में छोड़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि फिल्म इतनी क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि एनिमल जो है ना, एनिमल आदमी के अंदर ही होता है। वो पूरी सोसाइटी में एक बड़ी पॉपुलेशन में जाग रहा है। तो हमारी सोसाइटी को सचेत होना चाहिए, इसको लेकर के सोचना चाहिए इस बारे में कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। डायलॉग है उसका, इफ यू लव मी यू लिक माय शूज। हाउ कैन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी बियर दिस? यू टेल मी। कहां हम आ गए हैं? ये सोसाइटी को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है। मतलब नथिंग टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है मैं वो, मतलब अकेली फिल्म में मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम बीच में छोड़ के आ गए। और आज तक कोई फिल्म मैंने पूरी सी पूरी फिल्म मुझे लगा यार मेहनत करके उसने बनाई है, पूरी तो देख, छोड़ी नहीं बीच में कभी। लेकिन ये अकेली फिल्म है मेरी लाइफ में जो मैंने बीच में छोड़ी। अनुपम जी, इस टाइप की पिक्चर रहती है तो उसके लिए म्यूजिक, एक अलग टाइप का म्यूजिक आपको कंपोज करना लगता है या फिर सोचना पड़ता है? तो आपने क्या सोच के इस पिक्चर को म्यूजिक दिया? देखिए, ऐसे फिल्में जो बनते हैं, म्यूजिक इसके लिए मेरे नेचुरली आ जाती है, बिकॉज आई एक्चुअली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। और जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखी गई है, जिस तरह कैरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली मेरा म्यूजिक आया है। मुझे ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करना पड़ा। सॉन्ग्स के लिए इरशाद जी के शुक्रिया बताना चाहूँगा मैं। Thanks for writing such an amazing lyrics, Irshad ji, and thanks to Kavita ji for singing the song wonderfully, or producer or director for supporting me. And it was quite an enriching journey for me to create such music, because I love creating this kind of music. Thank you. कविता जी, आपका अनुभव कहिए, क्योंकि ये इस टाइप का म्यूजिक है, इस टाइप के गाने बहुत कम बनते हैं आज के टाइम जी, में। जब भी ऐसा कोई गाना आता है तब तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं मिल रहा है अभी। और इतना सोलफुल लिरिक्स वाइज भी जो सब्जेक्ट था, और इतना अटैच थे प्रवीण जी, जिस तरीके से मुझे नैरेट किया था स्टोरी की, क्या सिचुएशन है, कैसे गाना जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत डीपली इन्वॉल्व है। और वो चीज़ अभी भी ट्रेलर देख करके भी मुझे फील हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे सब्जेक्ट के साथ जुड़ी, आपने मुझे मौका दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बल्कि ये तो ट्रेलर देखते देखते मुझे लगा ये तो बहुत आगे जाने वाली चीज़ है, तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा देख करके भूल जाओगे, ये रहेगी जहन में लोगों के, बरसों तक रहेगी ये चीज़। नवीन जी, मैं ये कहूँगा कि जब लिरिक्स की बात हुई तो इरशाद कामिल के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। ही इज PhD इन हिंदी लिटरेचर। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी वहीं से उन्होंने PhD की है। मेरे दोस्त हैं, उनके अंदर PhD की थी। तो मैंने कहा कि इरशाद भाई, इसके लिए लिरिक्स लिखने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, आप ही लिखेंगे इसको। तो वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो आते हैं आज यहाँ पर, स्क्रीनिंग जब होगी तब आएंगे। प्रवीण जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मेरा नाम सिराज है। नहीं, तो हम लोग नाटक कर रहे थे कबीरा खड़ा बाजार में। तो जब ये कबीर पैदा हुआ तो
मैंने कहा कि इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता इसका, तो हमने कबीर रखा। लेकिन ये बैनर जो है वो इसके नाम पर नहीं रखा। फिर जब ये था कि मुझे लगा कि कबीर से बड़ा कम्युनिकेटर तो कोई हुआ नहीं है, वो बात मैं पूरी तो वो मतलब उस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बेटे के नाम पर रखा है। नहीं, मैं बात पूरी इसलिए करना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें कि जी आपने लिरिक्स की बात की जो इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, और इसके अलावा आपने अमीर खुसरो का कलाम लिया जी जो सैकड़ों बरस पुराना है। जी और कबीर दास और रहीम के जो दोहे हैं वो बहुत ही सच्चे, सीधे, सरल होते हैं और बड़े कड़वे सच को मिठास से खिलाते हैं, पिलाते हैं। जी तो मुझे लगता है कि आपने इस तरह की शायरी, इस तरह की कविता का काफी अध्ययन किया होगा। मैं बेसिकली जो है मैं अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट मानता हूँ। मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन मैंने उतना ही लिटरेचर डिफरेंट लैंग्वेजेस का, चाहे वो पंजाबी का हो, हिंदी का हो, बाकी सब पढ़ा। और मेरा जो काम भी है सारा वो लिटरेचर के अराउंड ही है, और आगे भी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो भी ऐसा ही कुछ है। रोहन जी, एक सवाल आपसे बनता है, आप जी। फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अबला नारी की कहानी है, एक बेचारी नारी की कहानी है, लेकिन आज माहौल बदल चुका है, मेट्रोज में इस तरह के इंसिडेंट देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, आप कहते हैं कि माहौल बदल चुका है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। खाली कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं, मेल मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। मेल जो है औरत को अपने बराबर का ह्यूमन बीइंग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आप सोचते हैं हम विमेन को छोटे छोटे कंसेशन देते हैं कि चल आज तेरे को फिल्म दिखा देते हैं, चल आज तेरे को खाने के लिए बाहर ले जाते हैं। व्हाट अबाउट हर एस्पिरेशन, व्हाट अबाउट हर ड्रीम्स? आप बताइए, हर चीज के लिए आज भी औरत को परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? चाहे फादर से लेनी पड़े, चाहे हस्बैंड से लेनी पड़े। क्या चेंज हुआ है? और मैं बताऊं कि उसका रोल चेंज हुआ, वो घर से बाहर निकली, लेकिन आदमी चेंज नहीं हुआ। आदमी की मेंटालिटी अभी भी, मतलब या तो आप कहते हैं कि वो सबऑर्डिनेट के उसमें रहे, और या आप कहें कि वो देवी बनाएंगे, मतलब दोनों स्थितियों में उसको बोलने नहीं देंगे हम। तो चेंज मैं नहीं मानता हूँ चेंज हुआ है। चेंज तब होता है जब हमारी मेंटालिटी चेंज होगी औरत को लेकर के, और वो नहीं हुई है। मृणाल जी, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ बोले, जी, इसका आपका क्या टेक है? मैं सहमत हूँ। शहरों को छोड़ के शायद रेस्ट ऑफ इंडिया में यही हाल है। और द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल विच हैपेंस इन 1980। तो आज से ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स बैक की कहानी है। दूसरा, हमारी फिल्म में रिग्रेशन है, रिग्रेशन जरूर है, नॉवेल में रिग्रेशन है, लेकिन वो औरत उस रिग्रेशन से ऊपर उठ के अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेती है, इसके बारे में ये फिल्म है। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि कुचला जाता है, उसके एस्पिरेशंस, उसके सपने, ये सब खत्म हो सकते हैं विद अ बैड रिलेशनशिप और बैड मैरिज, लेकिन ये बहुत ही एक अनोखी कहानी है जिसमें एक विधवा औरत उस बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक बहुत प्यार भरी रिलेशनशिप में एंटर करती है, और ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, उसकी फैमिली है, उनको कंपेल करती है, which is a very very different take on women empowerment. That is what I feel, and what I liked about the film is this, कि अगर वो चाहे, अगर औरत चाहे तो वो ऊपर उठ सकती है और इस रिग्रेशन से बाहर निकल सकती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ढाई इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आज का ट्रेंड से शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, और किसी भी प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर के लिए जरूरी है उसका रिटर्न। आपका वो कौन सा प्राइम पॉइंट था या की पॉइंट था जिसके लिए आपने ये एक्सपीरियंस करने की? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इट वाज नॉट ए मैटर ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोगों का इंटरेस्ट था, रुचि थी इस विषय में, और मेरा और प्रवीण जी का कॉलेज के समय का साथ है। हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं,
और आज तक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग शुरू से ही जो हम लोगों ने ये कंपनी बनाई है, इस उद्देश्य से बनाई थी कि हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे वो अच्छा करेंगे, मीनिंगफुल करेंगे, समाज को लाभ मिल सके, ऐसी ही प्रोडक्शन करनी है हमें। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ये हमारी जो मेरे ख्याल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की फिल्म है, और अगर मन में इच्छा हो तो कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इतना सफल जरूर होगी कि इन्वेस्टमेंट को ये रिकवर कर पाएगी। I have a question for Mrinal. Mrinal, yesterday I attended your trailer launch of Gulabi Marathi, and today we are attending this Karyatam. Times have changed, but the way I see you doing powerful emotive roles in Marathi film, I don't get to see you in Hindi film. What's the reason, and how did you prepare yourself for this character? These are two questions. एक तो मैं खुद को बहुत ज्यादा हिंदी फिल्मों में आप मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। आई थिंक आई डू वेरी सिलेक्टिव वर्क। इसके पहले आपने मुझे देखा है कश्मीर फाइल्स में, और अब मुझे ढाई आखिर में। एज आई मेंशन, आई कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली, और मेरे लिए कंटेंट बहुत मायने रखता है। सो हिंदी हो, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, अगर कंटेंट भरा कुछ मेरे पास आए तो मैं करती हूँ, एंड अदरवाइज आई एम वर्किंग अ लॉट। सो मेरे लिए हिंदी मराठी ऐसा कुछ नहीं है। बी इट आजकल OTT पे आती हैं सारी फिल्में, मैं फिल्में बनाती भी हूँ, मैं निर्देशक भी हूँ, मैं लिखती भी रहती हूँ, मैं डायरेक्ट करती हूँ। सो देयर इज टू मच वर्क, सो नो कंप्लेंट्स। सेकेंडली, मैंने बताया मैंने फिल्म करने का क्यों सोचा। लिटरेरी फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे लिटरेचर से जुड़ी हुई हूँ। और अगर एक पैशनेट टीम, माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, बोथ ऑफ देम दे आर फैंस ऑफ गुड लिटरेचर, और वो अगर लिटरेचर प्रमोट कर रहे हैं कुछ बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल, और मुझे कास्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं भला ना क्यों कहूँ। अगर ये बांग्ला में होती तो भी मैं कर लेती। Can we do one to us? Just a statement. I mean, you just mentioned कि मेरे बेटे बहू सब कुछ है, लेकिन अभी रियल लाइफ में आप छोटी बहू लग रही है। ट्रेलर में क्या लग रही हूँ? नहीं, बस वहाँ साथ लग। You justify that. Yes, thank you. It's all about acting. Transformation. Also, ज्योति जी ने पूछा, तो मेरी एक मराठी फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द सेम डे 22nd, एंड एक Z5 पे वेब सीरीज मेरी शुरू हो रही है कॉल्ड पैठनी। इट्स अ हिंदी वेब सीरीज। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट द मीडियम एंड नॉट द लैंग्वेज। सर मेरा क्वेश्चन सुबीर सर से। सुबीर सर, आपने इस फिल्म को सब मिक्स किया है, इस टाइप के फिल्म्स को जब आप देखते हैं और इस टाइप के डिजाइन्स को आप हैंडल करते हैं, तो आप कैसे उस डेलिकेट फील को आप कैसे इमोट कर पाते हैं? The thing is that I have to feel the essence of the film. तो वो जब मैं मिक्स करता हूँ तो ट्रैक्स मेरे पास आते हैं, जैसे कि अनुपम दा से ट्रैक्स आए थे, तो वो ट्रैक्स में खुद एलिमेंट्स ही ऐसे थे कि वो आप डूब जाते हो फिल्म में। और फिल्म में काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे कि एक सीन से दूसरे सीन में जो एलिमेंट इमलगेट होते हैं ना, आप फिल्म जब देखोगे तो समझ में आएगा कि हाउ डू वी, एक शॉट है जिसमें कि हम टेलीविजन से हम रियल सॉन्ग्स में जाते हैं। तो इट जस्ट लाइक स्मूथ सेलिंग, आई डू सेलिंग while I am mixing the film. So it's my emotion that is coming out in the film. So you can see in the trailer or in the film or in the song mixing as well. प्रवीण जी, कोई लिपसिंग पे भी गाना है आपकी फिल्म में कि सारे गाने बैकग्राउंड पे होंगे? नहीं, कोई लिपसिंग में गाना नहीं है। और ये भी बता दूं कि सारी फिल्म सिंक साउंड में शूट की है, कोई डबिंग नहीं हुई है इसकी, खाली वॉइस ओवर कुछ हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हैं, बाकी सबका रियल साउंड है। और ये बड़ा चैलेंजिंग था, मैं आपको बताऊं, रियल लोकेशन पर सिंक साउंड करना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो है नहीं, पीडी वाल्सन हमारे साथ आज, उन्होंने ही हैज डन वंडरफुल जॉब। मतलब यहाँ जब मैं लेके आया साउंड, तो जो डायलॉग एडिटर थे वो कहते किसने साउंड किया यार, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
तो मतलब इस तरह का, और मैं बताऊं आपको, एक अच्छा काम करने के लिए ना आपको पूरी एक अच्छी टीम चाहिए होती है। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को सारी टीम जो है ना बहुत अच्छी मिली, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। क्योंकि फिल्म कलेक्टिव आर्ट है, एक आदमी का काम नहीं है फिल्म बनाना। तो जब इस तरह की टीम बन जाती है, मतलब मेरे जो कैमरामैन है वो भी आज बाहर है, संदीप यादव एफटीआई से है। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता लगा कि वो सारे लिटरेरी वर्क्स पढ़ चुके हैं, निर्मल वर्मा हो और तो मैंने कहा यू आर द राइट पर्सन टू डू दिस फिल्म। तो इसी तरह से चाहे म्यूजिक हो, साउंड हो, एक्टिंग हो, मतलब सब जो टीम बनी ना वो बहुत अच्छी बनी। इसी वजह से हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस प्रोडक्शन को यहाँ तक ला पाए। और सिंग साउंड नहीं है, बट वी हैव रिसाइटेड पोएम्स बाय अमृता प्रीतम। हाँ, मतलब वो वॉइस ओवर जो थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया, बाकी सब सारा का सारा सिंग साउंड है, लोकेशन साउंड है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो डबिंग में ना मैकेनिकल हो जाता है वो ज्यादा, जो रियल इमोट कर सकते हैं आप वो एक्टर के साथ, वो नई बात बन पाती है। हालांकि हमारे यहाँ चूंकि सिनेमा बड़ा लार्जर देन लाइफ रहा है तो लाउड बहुत है, तो उसमें वो चीज चलती है, लेकिन समहाउ हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो डिमांड नहीं करता था। सर, फिल्म की शूटिंग की लोकेशंस कहाँ की ये हरिद्वार फिल्म को शूट करने के लिए 1 महीने के करीब हमने शूट किया। हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर पहाड़ जो है। कुछ खास कारण वहाँ शूट करने के पीछे? हमें ना ये राइटर के लिए लोकेशन चाहिए थी, कोई ऐसी ही लोकेशन आइसोलेटेड इस तरह की, राइटर वहां पे रहता है, तो समहाउ सब्जेक्ट के साथ जाता था वो सारा। और फिर तीर्थाटन है, तीर्थ यात्रा पर जाती है तो हरिद्वार ऋषिकेश की तीर्थ ही तो है, लेकिन यहाँ तीर्थ यात्रा का मतलब दूसरा है। यहाँ जो पिलग्रिमेज है वो सिंबल है, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तीर्थ यात्रा किसको कहते हैं। तो यहाँ तीर्थ यात्रा को सिंबल की तरह यूज किया है, तो वो हम हमारे सब्जेक्ट के साथ जाता था और कोई कारण नहीं था। फिल्म की रिलीज को लेकर क्या क्या प्लानिंग में है आपकी? कहाँ का रिलीज करने वाले हैं? हम पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं और सारे बड़े शहरों में अभी कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में पूरे इंडिया में। और बाकी अब ऑडियंस के ऊपर है, अगर ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है तो फिर आगे देखते हैं जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें सबकी सुनने के बाद मुझे लग रहा है मृणाल जी कि ये जो फिल्म है ये स्पेशली लिटरेरी लोगों के लिए ट्रीट होगी। और बस मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड ऑफ माउथ के जरिए जैसे वो 12वीं फेल हाइट्स पे गई, तो ये फिल्म भी उससे भी आगे जाए, मेरी यही दुआ है, और बहुत कामयाब हो। सवाल है जी, बहुत क्वाइट आप सब में से आपने ज्यादा बात ही नहीं किया, ये मार रहे थे आपने फिल्म जो रोल किया फिल्म में apparently it is a very negative role, but हाँ? आपके नजर में can be positive from the point of view of the protagonist husband. ये रोल करते हुए कितना टफ था, क्या महसूस किया आपने? एक्चुअली ये फिल्म में मैं मृणाल जी के जो मतलब उनकी यंग एज में जो पति है उनका रोल किया था, और अभी फिल्म जो शुरू है वो वर्तमान में शुरू है। तो मैं आता हूँ फ्लैशबैक्स में, और जैसे कि सर ने बताया कि मेरी प्रेजेंस भी है, तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पे मेरी प्रेजेंस दिखती है, लेकिन काफी टफ था मेरे लिए ये किरदार प्ले करना, क्योंकि मृणाल ताई थी और मतलब मतलब बहुत ही अब्यूजिव हस्बैंड है, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, और इतने मतलब उनको बहुत मतलब पहले से देख रहा हूँ मतलब भाई को, तो उनके साथ इस तरह के सीन करना मतलब ये टीम है ना एक्चुअली। का अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि ये ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, आप जो जिक्र कर रहे हैं तो वही है, मतलब ये फिल्म अलग है और आजकल जो फिल्में हो रही है वो अलग होती है, तो इसमें फिल्म मेकर भी अलग होते हैं। जिन फिल्मों का जिक्र अभी सवालों में किया, मतलब आजकल जो फिल्में चल रही है जिसमें क्राइम होता है या फिर जो भी आजकल ओटीटी पे चलता है, और इस टाइप की फिल्म, तो इस टाइप की उस टाइप की जो अब ये चल रहा है ना, तो वही होता है कि मतलब मुझे भी
ये फिल्म में जैसे कि इस तरह का मतलब उपन्यास के ऊपर बेस्ड फिल्म है, प्रवीण सर है, तो अभी मैं फिल्में करता हूँ नॉर्मली मेरी एज के फिल्म मेकर्स के साथ। तो ये भी चैलेंज था कि राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, उनकी एक जनरेशन गैप है, तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि उनको भी कन्विंस हो मेरे एक्टिंग एज एन एक्टर। तो ये मेरे लिए सबसे टफ था। बाकी के को एक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मुझे उनके हिसाब से भी करना था, तो प्रेशर था ही, लेकिन प्रवीण सर के गाइडेंस के मतलब वो हो गया। प्रवीण जी, एक्शन के वक्त आपने कुछ लिया क्या उनके साथ तालमेल शूटिंग के दौरान कैसे रहा? मैं कह रहा हूँ ना कि हमने एट लेंथ इस कैरेक्टर को डिस्कस किया और शी लिव्ड दैट कैरेक्टर। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे लगता था भट्टी में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फिल्म बिल्कुल नहीं, बिकॉज इफ आई एम वर्किंग समवेयर एज एन एक्टर, तो आई सबमिट माई सेल्फ टू माई डायरेक्टर एंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स, विच एवर वे ही वॉन्ट्स, मैं वो करती हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट राइट। किसी और का सपना है, कभी लगता है कि शायद ऐसा होता तो बेहतर होता, ऐसा महसूस तो होता है ना मैडम? वो तो बच्चन जी की कविता है ना, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो हम ऑडियंस के बीच में ले जाना चाहते हैं फिल्म को, सीधी सी बात है, क्योंकि फिल्म ऑडियंस के लिए होती है। हालांकि उनकी कुछ कंडीशन है कि भाई पहले रिलीज हो जाए, उसके बाद ही आप हमारे पास। लेकिन हमने उत्तराखंड में सब्सिडी के लिए शूट नहीं की, ये हमें पता ही बाद में लगा कि सब्सिडी मिलती है। हम बेसिकली हमें ये लोकेशन शूट करती थी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हमें पता लगा और रिलीज के बाद वी विल अप्रोच देम। कितना ड्यूरेशन? 98 मिनट्स की फिल्म, ज्यादा लंबी फिल्म नहीं है, 98 मिनट की फिल्म है। चलिए।